तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखिए, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराने समय की बात है, जब देव और दानव के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दानवों का राजा महिषासुर था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि कोई भी पुरुष, देवता या मानव उसे मार नहीं सकता। इस वरदान ने उसे अहंकार से भर दिया और वह स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक तबाही मचाने लगा। देवतागण परेशान होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। उनकी समस्या सुनकर त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एक दिव्य नारी का रूप दिया। इस नारी का तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। ये शक्ति और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति देवी दुर्गा थी। देवी दुर्गा के जन्म के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्रदेव ने वज्र और वरुण देव ने शंख दिया। इस तरह देवी दुर्गा सभी शक्तियों से परिपूर्ण हो गयी। महिषासुर को जब देवी दुर्गा के आने का पता चला तो वह उन्हें साधारण नारी समझ बैठा। उसने देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर देवी क्रोधित हो गयी। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध 9 दिनों तक चला। देवी दुर्गा ने महिषासुर के हर रूप को परास्त किया। कभी वह भैंसे का रूप लेता तो कभी हाथी का, पर देवी ने हर बार उसे हरा दिया। अंत में 10वें दिन देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद सृष्टि में शांति और सद्भाव लौट आया। देवताओं ने देवी दुर्गा की जय जयकार की। इसी विजय के प्रतीक के रूप में लोगों ने देवी दुर्गा की पूजा शुरू की और कलश की स्थापना की। आज भी नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। ये कलश इस बात का प्रतीक है कि जब हम पवित्र भाव से अपने अंदर देवी का आह्वान करते हैं तो वे हमारी सभी बाधाओं को दूर कर देती है। जिस तरह देवी दुर्गा ने दुष्ट महिषासुर का अंत किया, उसी तरह वे हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का भी नाश करती हैं। ये कलश हमें याद दिलाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की और अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कैलाश पर्वत लौट गईं। पर पृथ्वी पर एक नई समस्या ने जन्म लिया। महिषासुर के जाने के बाद उसके कुछ बचे हुए साथियों ने मिलकर एक नया दानव राजा चुना, जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज के पास एक भयानक वरदान था। उसके खून की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती तो उस बूंद से उसी के जैसा एक और शक्तिशाली दानव पैदा हो जाता। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया था। उसने आते ही धरती और स्वर्ग पर फिर से हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। ऋषि, मुनि और देवता सब भयभीत हो गए। इस बार उन्होंने फिर से माता दुर्गा का आह्वान किया। देवी ने उनकी पुकार सुनी और एक बार फिर युद्ध के मैदान में उतरी। उन्होंने रक्तबीज से युद्ध करना शुरू किया, पर हर बार जब वे अपने शस्त्रों से उसे घायल करती तो उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती और हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। मैदान में अब इतने दानव थे कि देवताओं को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। देवी दुर्गा ने देखा कि इस तरह तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। ये देखकर उनके ललाट से एक और भयंकर देवी प्रकट हुई, जो श्याम रंग की थी और जिनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वे थी महाकाली। महाकाली ने रक्तबीज का वध करने का बीड़ा उठाया। जब महाकाली ने रक्तबीज पर हमला किया तो उन्होंने उसकी एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। जैसे ही रक्तबीज का खून बहने लगता, महाकाली अपनी जीभ से उस खून को चाट लेती। उन्होंने एक एक करके सारे रक्तबीजों का खून पी लिया और अंत में मुख्य रक्तबीज का भी वध कर दिया। इस तरह एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई एक शक्ति काम ना आए तो हमें नई और अलग शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। कलश स्थापना से शुरू हुई यह यात्रा हमें बताती है कि जीवन में आने वाली हर नई चुनौती के लिए एक नया समाधान होता है। दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती हैं। रक्तबीज के वध के बाद महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह अपने विकराल रूप में नृत्य करती रही, जिससे धरती कांपने लगी। देवतागण चिंतित हो उठे कि कहीं उनके इस प्रचंड क्रोध से सृष्टि का ही नाश न हो जाए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे महाकाली को शांत करें।
भगवान शिव ने देखा कि कोई भी महाकाली के पास जाने का साहस नहीं कर रहा है। तब उन्होंने स्वयं एक बालक का रूप लिया और महाकाली के नृत्य पथ में लेट गए। जब महाकाली ने नृत्य करते हुए आगे बढ़ी तो उनका पैर अनजाने में उस बालक रूपी शिव पर पड़ गया। अपने पति पर पैर रखते ही महाकाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी जीभ लज्जा से बाहर निकल आए और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्होंने अपने विकराल रूप को त्याग दिया और शांत होकर अपने मूल स्वरूप में लौट आई। इस घटना के बाद शिव और शक्ति के बीच के गहरे संबंध को और भी अधिक सम्मान दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए केवल बल ही पर्याप्त नहीं है। प्रेम, समर्पण और विवेक से ही सबसे बड़ी शक्तियों को भी शांत किया जा सकता है। दुर्गा पूजा की यह कथा केवल दानवों के वध की नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि हमारे भीतर की शक्ति को सही दिशा देना कितना जरूरी है। कलश स्थापना से शुरू हुई यह यात्रा हमें बताती है कि जीवन के हर पड़ाव पर हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, महिषासुर, अहंकार, रक्तबीज और प्रचंड क्रोध, महाकाली का नृत्य को पहचानना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इस तरह ये पर्व हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संदेश देता है। महाकाली के शांत होने के बाद सृष्टि में एक बार फिर से संतुलन स्थापित हो गया। देवी दुर्गा ने सभी देवताओं और मनुष्यों को आशीर्वाद दिया और यह सुनिश्चित किया कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होंगी। इस घटना के बाद नवरात्रि का पर्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह सिर्फ महिषासुर के वध का नहीं, बल्कि हर तरह की बुराई और अहंकार पर जीत का प्रतीक बन गया। इसके बाद देवी दुर्गा ने हर युग में अलग अलग रूपों में अवतार लेकर भक्तों की रक्षा की। जब भी कोई दुष्ट शक्ति हावी हुई, उन्होंने अपनी 9 शक्तियों नवदुर्गा के साथ उसका सामना किया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 रूप हमें बताते हैं कि शक्ति के कई पहलू होते हैं। कभी वह शांत और तपस्वी रूप में होती है शैलपुत्री, तो कभी वह भयंकर और विनाशकारी कालरात्रि। इस कहानी का सार यह है कि दुर्गा पूजा सिर्फ देवी की मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने का उत्सव है। कलश स्थापना से शुरू हुई यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने जीवन की हर बाधा, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, पर विजय प्राप्त करनी है। ये पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन जब तक हम अपनी आस्था और शक्ति को बनाए रखेंगे, तब तक हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा सकारात्मकता और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।